आप एक ऐसे सिनेरियो के बारे में सोचे जहां पर आप जिसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वो एक्चुअल में एक सीरियल किलर निकले, तब उस समय आपकी क्या रिएक्शन होंगे। अब मैंने इस सिनेरियो के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि आज हम जिस सीरीज को रिव्यू करने जा रहे हैं वो कुछ इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। वेल, रिसेंटली Z5 के ऊपर एक वेब सीरीज आई थी जो कि क्राइम और थ्रिलर जॉनर के अंडर आती है, जहां पर उस वेब सीरीज का नाम है डोरंगा। और आज के वीडियो में हम इसी सीरीज के ऊपर रिव्यू देने जा रहे हैं, जहां पर अगर मैं इस सीरीज का एक छोटा सा ओवरव्यू दूं तो इसकी स्टोरी मेजरली फोकस करती है दो कैरेक्टर के अराउंड। तो पहले जो कैरेक्टर रहती है उसका नाम रहता है ईरा पटेल, जो कि क्राइम ब्यूरो में काम करती है और वो वहाँ के एक सीनियर ऑफिसर है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसका नाम रहता है सुमित पटेल, जहाँ पर ये ईरा पटेल का हस्बैंड रहता है और प्रोफेशन वाइज वो एक मेटल आर्टिस्ट रहता है, जहाँ पर वो अपने काम को लेकर काफी पैशनेट और फोकस है। लेकिन वियर्ड बात ये है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की कुछ डार्क सीक्रेट है, जो कि ये सीक्रेट उसके चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। तो मूवी का एक्शन प्लॉट एक क्राइम सीन से शुरू होता है, जहाँ पर किसी आदमी का मर्डर हुआ रहता है, जहाँ पर उस आदमी के पैर के एंकल्स को पहले काटा गया ताकि वो मूव ना कर सके। फिर फिश नेट की मदद से उसके गला दबाकर उसकी जान ले ली गई। और जब वो आदमी मरा तब सस्पेक्ट ने उसके दोनों उंगली के नेल्स को प्लायर की मदद से निकाल लिया। अब ये इतनी ज्यादा शॉकिंग बात क्यों है, क्योंकि कई साल पहले एक ऐसा ही इनफेमस सीरियल किलर हुआ करता था जिसका नाम था बाला बाने, जो कि अपने विक्टिम को इस सेम मेथड से ही मारा करता था और उसने कई सारे लोगों की जान ली थी। लेकिन जब उसके क्राइम के बारे में लोगों को पता चला तो उसने सुसाइड कर लिया। तो जब बाला बाने गुजर चुका है तो ये कौन है जो कि उसके किलिंग पैटर्न को कॉपी कर रहा है। और क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ये लोगों को मार क्यों रहा है। तो अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, जहां पर जैसे मैंने बताया ये आपको Z5 में मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि ये कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, बल्कि ये एक तरह का एक रीमेक है जो कि एक कोरियन सीरीज से ही इंस्पायर्ड है, जहां पर उस सीरीज का नाम है द फ्लावर ऑफ इवल। जहां फैक्ट के हिसाब से स्टोरी को काफी हद तक वैसी का वैसी यूज किया गया है और उसे बस इंडियन टच के साथ दिखा दिया गया है। लेकिन पर्सनली मैंने वो वाली सीरीज नहीं देखी है, तो मैं कह नहीं सकता कि कितने एग्जैक्ट मैनर में चीजों को यूज किया गया है। अब आप बोलेंगे कि फिर से एक रीमेक सीरीज आ गई, वो कंटेंट वहां से यहाँ से उठाया गया है, तो ये उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ये भी लेकर चलो कि उस कोरियन सीरीज को कितने ही लोगों ने देखा होगा। अगर आपने देखा भी है तो कितनी मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने देखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हम इस सीरीज को एक चांस तो दे ही सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे सीरीज काफी अच्छी लगी। वैसे सीरीज जिस तरीके से एंड हुई है, ये बात तो श्योर है कि इसका सेकंड सीजन जरूर आएगा, लेकिन ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि ये सीरीज किस तरीके से परफॉर्म करती है। क्योंकि अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इसका सीरीज तो हमें जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम मूवी के अदर फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि मूवी का डायरेक्शन, तो चीजों को काफी रियलिज्म के साथ प्रेजेंट किया गया है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल चीज है वो है सीरीज के एक्टर्स की एक्टिंग, जहाँ पर जिस तरीके से एक्टर्स ने जो एक्टिंग की है वो तो काफी अच्छी है। स्पेशली सीरीज के लीड एक्टर्स, जहाँ पर जिस तरीके से उन लोगों ने जो एक्टिंग की है, लिटरली उन्होंने कैरेक्टर्स के अंदर वो जान भर दी है। इसके अलावा सीरीज अपने प्लॉट को लेकर काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, जहां पर चीजें आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि किस तरीके से टर्न आउट करेगी। वेल, इसमें भी एक्सेप्शन है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसका ओरिजिनल कंटेंट देखा है। अगर आपने वो देखा है तो उस हिसाब से आपको पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है तो बढ़िया है, आप एंजॉय कर सकोगे। वैसे आपको ये सीरीज थोड़ी बड़ी लग सकती है क्योंकि इसके टोटल 9 एपिसोड है, लेकिन एक बार अगर आप इसकी स्टोरी में हुक हो जाते हैं तो आपको वो चीज फील नहीं होगी और आप वो पूरा का पूरा कंटेंट काफी आसानी से कंज्यूम कर पाओगे। वेल, इन सारे फैक्टर्स के साथ अगर मैं अपनी रेटिंग्स की बात करूं तो मैं इस सीरीज को 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा। जब पर्सनली मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगी, क्योंकि ना तो इसमें कोई एडल्ट सीन्स है और ना ही फालतू के अब्यूसिव लैंग्वेज का यहाँ पर यूज हुआ है। तो ओवरऑल मूवी काफी डिसेंट है और थ्रिलर जॉनर के एक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक मैं बोल सकता हूँ। बस वही बात है कि इसका कंटेंट ओरिजिनल नहीं है, वरना ये पक्का एक बेहतरीन सीरीज में से एक तो जरूर होता। वैसे आपने ये सीरीज देखी है कि नहीं, वो कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर आपके पास ऐसी कोई सीरीज या मूवीज के रिगार्डिंग कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। वेल, इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप मेरी इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।